नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट तय। बेगूसराय में 92.59% मतदाताओं का नाम ऑनलाइन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए पुख्ता इंतजाम। बेगूसराय जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला द्वारा कारगिल विजय भवन में संभावित बाढ़, मतगणना, पुनरीक्षण एवं रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बेगूसराय जिले के 8 प्रखंड बछवाड़ा, तेघरा, बरौनी, बेगूसराय सदर, मटिहानी, सामहो, अकहा, कुरहा, बलिया एवं साहेबपुर कमाल गंगा प्रभावित क्षेत्र है तथा चेरिया, बरियारपुर, बखरी एवं नावकोठी बूढ़ी गंडक नदी से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा कुल 289 परिचालन योग्य नाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें 31 सरकारी नाव एवं 258 निजी नाव शामिल है। इसके साथ ही अधिक नाव की भी व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में साहेबपुर कमाल अंचल में 5 निजी नाव एवं बलिया अंचल में 2 निजी नावों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 78 राहत शिविर एवं 173 सामुदायिक रसोई चिन्हित कर लिया गया है। बाढ़ को लेकर सभी अंचलों में अनुश्रवण समिति की बैठक कर ली गई है। साथ ही अनुश्रवण समिति द्वारा जांच कर 94,402 परिवारों की सूची आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सभी तटबंध का संयुक्त निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा किया गया है। कुल 8 तटबंधों की निगरानी हेतु 21 कनीय अभियंता एवं 5 सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23 चलंत चिकित्सा दल एवं 10 अस्थायी चिकित्सालय लगाया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा में 22,45,144 मतदाताओं में से 20,78,865 मतदाताओं का गणना प्रपत्र BLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा चुका है, जो कि कुल मतदाताओं का 92.59% है। उन्होंने बताया कि 25 जून 2025 से प्रारंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार जिला स्तर एवं विधानसभा स्तर पर भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही जिन मतदाताओं का अभी तक गणना प्रपत्र जमा नहीं हुआ है, उन सभी मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है, ताकि सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि मतगणना केंद्र स्तरीय एजेंट BLO के माध्यम से गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही मृत, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों की भी सूची साझा कर दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाता जागरूकता रथ के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर विशेष गहन पुनरीक्षण होल्डिंग एवं फ्लैक्स लगाया गया। बेगूसराय के सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रतिशत कम रहने पर सार्वजनिक जगहों पर QR कोड लगाया गया। क्षेत्र में सफाई कर्मियों के माध्यम से ब्लैक फॉर्म भी वितरित कराया गया है। साथ ही जिन जिन बूथों पर गणना प्रपत्र संग्रहण का प्रतिशत कम था, वहां पर विशेष कैंप आयोजन कर गणना प्रपत्र का संग्रहण कराया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 निर्वाचन सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इसमें दावा आपत्ति दिनांक 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। निर्वाचन सूची की अगली अंतिम प्रकाशन दिनांक 30/9/2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 440 नए मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। पूर्व में 2097 मतदान केंद्र थे, जो वर्तमान में बढ़कर 2537 हो गई है। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की विस्तृत जानकारी सभी पत्रकारों को दी।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 585.350 किलोमीटर बनाई जाएगी, जिसमें से 407 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, बांका जिले से होकर गुजरेगी। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल पोर्ट तक सीधी तथा निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में रक्सौल लैंड पोर्ट और हल्दिया पोर्ट के बीच कोई सीधा एक्सप्रेसवे या पहुंच नियंत्रण राजमार्ग उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे चालू होने के पश्चात इन क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिला मुख्यालयों से बेहतर संपर्क सुनिश्चित करते हुए एक कुशल और तेज मार्ग प्रदान करेगा। प्रस्तावित मार्ग नेपाल और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को भी अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाएगा। यह पूर्वी भारत के आर्थिक परिदृश्यों का नया आकार देगा। यह एक्सप्रेसवे बेगूसराय जिले के 6 प्रखंड मंसूरचक, भगवानपुर, बीरपुर, बेगूसराय, मटिहानी एवं सामहो अखा कुढ़ा होकर गुजरेगी, जिसकी कुल लंबाई 58.30 किलोमीटर प्रस्तावित है। यह बेगूसराय जिला के लिए विकास के असीम संभावना के अवसर को खोलेगी। ये ब्लॉक्स का मैप है जहाँ बेगूसराय से निकले। ये बेगूसराय के समस्तीपुर के अंदर करेगा मसूरचक ब्लॉक में। मसूरचक बेगूसराय से आधा घंटा रहेगा। मसूरचक में एंटर करेगा मसूरचक, भगवानपुर, बीरपुर, बेगूसराय, मटिहानी, शाम, जहाँ से शाम 25 मिनट रहेगा।